हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट पोएम स्वीट टेस्ट लव आई डू नॉट गो की समरी और सेकंड पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की समरी को बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। अगर आपने ये दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और अब शुरू करते हैं थर्ड पोएम की समरी। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिनके पोएट हैं W.H. ऑडेन। ये तस्वीर उनकी आप साइड में देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि समरी को कैसे लिखेंगे, क्योंकि बिना समरी को समझे हुए आप बढ़िया समरी नहीं लिख सकते हैं। हम हर चैप्टर की समरी को स्टार्ट करने से पहले यह बता देता हूँ कि समरी को कैसे लिखा जाता है। हाउ टू राइट ए समरी। आप ये 3 स्टेप फॉलो करके आप किसी भी समरी को आप आसानी से लिख सकते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, स्टेप 2 में आपको 2 से 3 पैराग्राफ लिखना है और स्टेप 3 में आपको लास्ट में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। यानी टोटल 4 से 5 पैराग्राफ में आप किसी भी समरी को आप आसानी से लिख सकते हैं। स्टेप 1 यानी पैराग्राफ 1 में आप कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको एक गिव एन ऑसम स्टार्ट, सबसे पहले आपको एक संदास से शुरुआत करनी है। वो कैसे करना है? मेंशन द चैप्टर एंड राइटर नेम। सबसे पहले आपको चैप्टर का यानी पोएम का नाम लिखना है, उसके राइटर कौन है यानी पोएट कौन है वो लिखना है। उसके बाद राइटर का कोई अचीवमेंट है वो लिखना है। उसके बाद टाइप ऑफ द प्रोस या पोएट्री, ये किस टाइप का पोएट्री है वो लिखना है। एंड आखिर में थीम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर में कौन सी बात की गई है, किस चीज़ पे बात हुई है वो लिखना है। ये सब आपको पैराग्राफ 1 में लिखना होता है। और स्टेप 2 में आपको नाउ राइट द बॉडी ऑफ योर समरी, समरी का बॉडी लिखना होता है 2 से 3 पैराग्राफ में एटलीस्ट। कौन कौन सी असल बात इस पोएम में की गई है वो लिखना होता है बीच में। और आखिर लास्ट पैराग्राफ में आपको समरी को कंक्लूड करना होता है। वो कैसे करना होता है? जस्ट मेंशन हाउ वाज द राइटर वर्क, राइटर का वर्क कैसा था, एंड मैसेज ऑफ द चैप्टर, और जो पोएट हैं वो इसमें कोई संदेश देना चाहते हैं वो लिखना है। इज देयर एनी मैसेज विद द राइटर वांट्स टू गिव, यू आल्सो हैव टू मेंशन दैट। ये असल तरीका हुआ समरी लिखने का। आप आसानी से समरी लिखने का तरीकों को समझ गए होंगे। आपको पता है जिस चैप्टर की समरी को स्टार्ट करते हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जान लेंगे। पोएम का इंट्रोडक्शन को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे और इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। यहाँ से कन्फर्म है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। लेट्स लर्न इंट्रोडक्शन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये आपका पोएट्री का थर्ड चैप्टर है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका हिंदी आप क्या बताएंगे? यानी अब पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही है, यानी अब पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही है। गलत मतलब मत निकालिए। ये जो आप बोलें अब पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही है, ये असल मीनिंग नहीं है इस लाइन का। ये कभी नहीं होगा कि पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही है, बल्कि इसका मतलब होगा यहाँ लीव्स का मतलब है बूढ़े लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, उनका समय पूरा हो गया है। पोएट्री में 2 तरह का मतलब होता है। एक लिटरल मीनिंग होता है जिसे शाब्दिक अर्थ कि उसका एक्चुअल अर्थ क्या है। एक होता है इम्प्लाइड मीनिंग, वास्तविक अर्थ क्या है। ये जो पोएम है आप बिना वास्तविक अर्थ को समझे हुए नहीं समझ पाएंगे। आपको जानना पड़ेगा इसका असल मतलब क्या है, और मैं आपको समरी में अच्छे से बताता जाऊंगा और आप समझते जाना। ओके देन आगे बढ़ते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये किस टाइप का पोएट्री है? ये लैरिकल पोएम है। आप जब ये पोएम पढ़ेंगे तो हर पोएम के लाइन में आपको लैरिक्स देखने को मिलेगा, उसी को बोलते हैं लैरिकल पोएम। ये जो पोएम है उसमें टोटल 5 स्टेंजा देखने को मिलेगा। टोटल स्टेंजा कितने हैं? 5। और इसके पोएट कौन है? W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन इसके पोएट हैं इस पोएम के। बोर्न इन, इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? 1907 में इनका जन्म हुआ, 1907 ईस्वी में। वो कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। बाद में वो इंग्लैंड छोड़ देते हैं, कब? 1939 में। फिर वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? अमेरिका में। ये सब इंपॉर्टेंट है। बाद में वो कहाँ शिफ्ट हो गए? अमेरिका में। और कब शिफ्ट हुए? 1939 में। और इनका निधन कब हुआ? 1973 में, 1973 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। और वो क्या थे? ही वाज ए वर्सटाइल पोएट, वह एक बहुमुखी कवि थे, क्योंकि वो एक
वर्स ड्रामेटिस्ट मतलब पद नाटककार, क्रिटिक मतलब आलोचक, ट्रांसलेटर मतलब अनुवादक, एंड एडिटर मतलब संपादक भी थे। और उन्होंने क्या जीता? बोन पुलित्जर प्राइज 1948 फॉर द एज ऑफ एंजाइटी। उन्हें 1948 ईस्वी में उन्हें किताब के लिए कौन सा? द एज ऑफ एंजाइटी के लिए पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। हिज वर्क इज डिवाइडेड इंटू टू फेज, ब्रिटिश एंड अमेरिकन। उनका काम ब्रिटिश और अमेरिका दो चरणों में विभाजित है। जब तक वो ब्रिटिश में रहें तो वो ब्रिटिश फेस कहलाया, और जब वो अमेरिका चले गए तो वो अमेरिकन फेस कहलाया। और इनके द्वारा कुछ बुक्स हैं वो भी जान लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। द्वारा कुछ W.H. ऑर्डन के द्वारा कुछ बुक्स लिखे गए हैं, उन्हें याद कर लें। बुक्स बाय हिम, द एज ऑफ एंजाइटी। इन्हीं बुक्स के कारण उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था 1948 में, ये इंपॉर्टेंट है। द एज ऑफ एंजाइटी, द ओरेटर्स सेकंड बुक, थर्ड बुक है द डांस ऑफ डेथ, और फोर्थ बुक है लुक स्ट्रेंजर। ये 4 बुक को आप नाम याद कर लें और राइटर के साथ। इनके राइटर कौन है? W.H. ऑर्डन। थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का हम थीम भी देख लेंगे। द पोएट टॉक्स अबाउट द, पोएट मेनली किस चीज़ के बारे में बात किए हैं इस पोएम में? द स्पीडी अराइवल ऑफ द ओल्ड एज, वृद्धावस्था के शीघ्र आगमन, मतलब वृद्धावस्था जल्दी आ जाता है। एंड सर्टेन डेथ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, और मनुष्य का जो निश्चित मृत्यु है उनके बारे में बात की गई है इस पोएम में। फाइनली इस पोएम की समरी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पोएम की समरी को हम पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में लिखना है इस समरी को। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये आपका पोएट्री का 3rd चैप्टर है। पैराग्राफ 1 देखेंगे सबसे पहले। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम रिटन बाय W.H. ऑर्डन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह एक कविता है जो W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। आपका रियल मीनिंग हम बता दिए थे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का क्या होता है? यहाँ लीव्स का मतलब क्या हम बताए थे? बूढ़े लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, उनका समय पूरा हो गया है, उन्हीं के बारे में हम बात किए हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम रिटन बाय W.H. ऑर्डन। ही वाज एन इंग्लिश पोएट, वह क्या है? एक अंग्रेज कवि हैं। लेटर हु शिफ्टेड टू अमेरिका, वह बाद में कहाँ शिफ्ट हो गए, कहाँ सेटल हो गए? अमेरिका में। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में करवा दिया था। इन दिस पोएम, इस कविता में ही हैज़ टॉक्ड अबाउट, किस चीज़ के बारे में बात किए हैं? द मिसरीज ऑफ ए पर्सनस लाइफ, मतलब कि उन्होंने एक व्यक्ति के जीवन के दुखों के बारे में बात किए हैं इस पोएम में। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम रिटन बाय W.H. ऑर्डन। ही वाज एन इंग्लिश पोएट लेटर हु शिफ्टेड टू अमेरिका। इन दिस पोएम ही हैज़ टॉक्ड अबाउट द मिसरीज ऑफ ए पर्सनस लाइफ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक कविता है जो W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। वह एक अंग्रेज कवि थे जो बाद में अमेरिका में स्थापित हो गए थे, मतलब सेटल्ड हो गए थे। इस कविता में उन्होंने एक व्यक्ति के जीवन के दुखों के बारे में बात किए हैं। ये था मतलब फर्स्ट पैराग्राफ का। पैराग्राफ 2 में आपको क्या लिखना है? द पोएट टॉक्स अबाउट द सॉन्ड रियलिटी, मतलब वो एक कटु सत्य बात बोलते हैं। कौन? पोएट। किसके बारे में? डेथ के बारे में। ये हर कोई इस चीज़ के बारे में नहीं सुन सकता है, इसलिए एक कटु सत्य रियलिटी है डेथ के बारे में। विच इज़ वेटिंग फॉर एवरीवन, जो हर किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। वी कांट एंजॉय द लाइफ एक्सटर्नली, मतलब हम अंतकाल तक जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं। वन डे द एंजल कम्स, एक दिन मौत का फरिश्ता आएगा। एंड पुट्स ए ब्रेक ऑन आवर लाइफ, और हमारे जीवन पर लगाम लगा देगा। नाउ लेट्स लर्न 3rd पैराग्राफ। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, यह जो सिलसिला है वो चलता रहता है। एंड द न्यू वंस टेक्स द प्लेस ऑफ ओल्ड वंस, और जो नए लोग पुराने की जगह लेते रहेंगे, जो न्यू जनरेशन पुराने जनरेशन की जगह लेते रहेंगे। द डेथ डिटैच अस फ्रॉम रियल लाइफ, जो मृत्यु है वो वास्तविक जीवन से हमें अलग कर देती है। फ्रॉम रियल लाइफ। एंड ऑल आवर डिजायर्स रिमेन बिहाइंड, और जो हमारी इच्छाएं हैं वो धरी की धरी रह जाती है। और लास्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है और कैसे एंड करना है? इट्स रियली ए फाइन पोएम बाय W.H. ऑर्डन। अंत में यह जो पोएम है W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा हुआ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह एक शानदार पोएम है। इन विच ही हैज़ ब्रिलियंटली टॉक्ड अबाउट, इसमें उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की है? द हार्श
रियलिटी डेथ है। इस कविता में उन्होंने जीवन के कठोर सत्य यानी मृत्यु के बारे में बात की है। एंड आल्सो एडवाइस्ड अस, और हमें सलाह भी दी है क्या, टू बी लाइक ए माउंटेन, हमें माउंटेन मतलब पहाड़ की तरह बने, वो क्यों चेस द थ्रेस्ट ऑफ ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, एक पहाड़ की तरह बने और उस पहाड़ पर से जो पानी गिरता है वह क्या करता है, मुसाफिर जो ट्रेवलर्स होता है उनकी प्यास बुझाता है। यही था आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी। उम्मीद करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।